जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए एक ऐसा फुल कॉन्सेप्ट वाला मॉक टेस्ट साथियों हम लोग देखेंगे जिसमें हर एक टॉपिक को कवर अप किया गया है, चाहे वो साथियों हिंदी का कोई टॉपिक हो, चाहे जीके का, चाहे रीजनिंग का, या साथियों चाहे मैथ का। तो इन सभी टॉपिक्स का निचोड़ साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और मैं कहूंगा कि यहां से आपके बहुत सारे सवाल आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में। तो साथियों, परीक्षा से पहले अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो इस वीडियो को एक तरीके से गोल कर पी जाइएगा। इस वीडियो के हर एक सवाल का जवाब साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सन्यासी का विलोम क्या होता है। तो अगर आपका जवाब गृहस्थ है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सन्यासी का विलोम गृहस्थ ही होता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि धनंजय किसका पर्यायवाची है। तो ये साथियों किसका पर्यायवाची है, मैं कहूंगा ये तो अर्जुन का पर्यायवाची है। धनंजय जो है ना, ये अर्जुन का पर्यायवाची है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। तो इस मुहावरे का मतलब होता है साथियों बहुत प्यारा, यानी कि जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, एक तरीके से अकारण प्रिय होना नाक का बाल होने का अर्थ हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि तन्मय का साथियों पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो तन्मय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लवलीन हो जाएगा। क्या साथियों, लवलीन हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि सहचर का साथियों विलोम क्या होगा। तो ये सवाल की अगर बात करें, कई बार आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा चुका है। तो सहचर का विलोम क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अलगाव हो जाएगा सहचर का विलोम। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। लेकिन उससे पहले साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, एसएससी जीडी अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और कम मेहनत के साथ साथियों पास करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक रणनीति के अनुसार 3 पीडीएफ बनवाई गई है। मैं कहूंगा कि तकरीबन तकरीबन साथियों 60% पेपर यहां से आपका दिखेगा, आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन तीनों को पीडीएफ को साथियों पढ़ लेंगे, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, तो सिर्फ आपको वही कंटेंट पढ़ना चाहिए जो परीक्षा में आएगा। तो वो सारा कंटेंट साथियों इन 3 पीडीएफ में एक तरीके से समाहित है। पहली पीडीएफ आपको जो दी जाएगी साथियों, वो पीवाईक्यू की दी जाएगी, यानी कि एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि वहां से 50% क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये आपके कवर अप हो जाएंगे यहां से। उसके अलावा साथियों एक्सपेक्टेड, आपका एक तरीके से बात करें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर का, आपको साथियों दूसरी पीडीएफ दी जाएगी। और तीसरी पीडीएफ दी जाएगी साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। कौन सी तीसरी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। साथियों मैं कहूंगा कि आपके एग्जाम की अगर बात करें, तो आपके एग्जाम में तकरीबन 5 से 6 सवाल आएंगे करंट अफेयर के। तो तकरीबन 4 से 5 सवाल आपको इस पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर के। और बाकी इसमें भी हिंदी जीके रीजनिंग मैथ है, और इसमें भी हिंदी जीके रीजनिंग मैथ है। क्वेश्चंस के जस्ट नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसके नीचे उसका उत्तर होगा, और तुरंत उसके नीचे उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये साथियों तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही है। कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर साथियों लिखा होगा एसएससी जीडी पीडीएफ का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। और ये समझ लीजिए साथियों 2-3 दिन में इस 45 रुपए से प्राइस बढ़कर साथियों 70 रुपए हो जाएगा। तो इसलिए साथियों इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लेते हैं, आज लेते हैं, तो आपको 45 में मिल जाएगी, वरना अगली बार साथियों 70 रुपए आपको पे करना पड़ेंगे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं साथियों इस सवाल की, करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि शताब्दी कैसे लिखा जाता है। तो शताब्दी जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है साथियों, ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए, यानी कि आलोक का साथियों विलोम क्या होगा। तो आलोक का मतलब क्या होता है साथियों, आलोक का मतलब क्या होता है, उजाला, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंधेरा, यानी कि अंधकार हो जाएगा। तो आलोक का विलोम अंधकार, और अंधकार का विलोम साथियों आलोक हो जाएगा। अगला देखिए, करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उत्सव कैसे लिखा जाता है। तो उत्सव साथियों जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों इन 20 सवालों में से चेक करते जाइएगा कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि साथियों रथ पर सवार होकर यात्रा करना, इसके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो सार्थ, सारथी, रथ संचार या रथचर्या। तो मैं कहूंगा साथियों रथचर्या आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रथ पर सवार होकर यात्रा करने को रथचर्या कहा जाता है। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है कि तूफान आने का संदेह है, यानी कि रेखांकित खंड की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये रेखांकित खंड आपका हो जाएगा। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है और सही विकल्प का साथियों आपको चयन करना है। तो तूफान आने का संदेह होता है, या तूफान आने की सूचना है, या तूफान आने का मन है, या तूफान आने का भय, क्या यहां पर साथियों हो सकता है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए और बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो मैं कहूंगा तूफान आने का भय है, ये होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द आपको बताना है कि मनोविनोद के लिए सैर करने वाले को एक साथियों शब्द में क्या कहा जाएगा, तो इसको साथियों पर्यटक कहा जाता है। क्या मनोविनोद के लिए सैर करने वाले को क्या कहा जाता है, पर्यटक कहा जाता है। अगला देखिए करके दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त तो विकल्प का आपको क्या करना है साथियों, चयन करना है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहां पर अगर बात करें चौकीदार पर ही चोर होने की शंका है, तो यहां पर आपको बताने क्या शब्द आएगा, क्या होगा। देखिए तो क्या साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है, तो यहां पर का संदेह होना चाहिए, की शंका नहीं होना चाहिए, का संदेह होना चाहिए। पूरा वाक्य आपका कैसे बनेगा कि चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए कह रहे धर्म पत्नी अत्यधिक आज्ञाकारी होती है, ठीक है, या विनीत होती या विनय होती या साथियों सुशील होती है, तो सुशील नहीं आएगा। ठीक, यहां पर साथियों क्या आना चाहिए, यहां पर साथियों विनय आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों, विनय आना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे स्वार्थ का जीवन बहुतेरे जीते हैं परम अर्थ का जीवन विरले ही जीते हैं, तो खाली जगह में आपको बताने साथियों कौन सा शब्द आ जाएगा, परमार्थ, परकीय, पारदर्शी या प्रतिकार। तो मैं कहूंगा स्वार्थ का जीवन बहुतेरे जीते हैं और परमार्थ का जीवन विरले ही जीते हैं, तो कुल मिला के राइट आंसर खाली जगह में ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द आ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए क्या जा रहा है साथियों, दिए गए वाक्य में वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, तो त्रुटि साथियों कहां पर है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ठीक है, तो दिक्कत आपको साथियों बताने कहां पर है। चलिए देखिए अगर यहां पर बात करते हैं कि दिक्कत आपको यहां पर साथियों कहां पर लग रही थी कि काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये होना चाहिए। क्या साथियों, केंद्र रही है ये होना चाहिए, तो मैं कहूंगा केंद्र रहा है नहीं होना चाहिए, केंद्र रही है ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि काशी एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो उसके साथ रहा है थोड़ी ना आएगा, रही है आएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पूछा जा रहा है साथियों आपसे कि लोग दुर्बल को ही सताते हैं, साहसी के सामने उनकी दाल नहीं गलती, ये आना चाहिए। या साथ कुल मिला के आपको बताने के खाली जगह में कौन सा शब्द आया है, धनवान के सामने उनकी दाल नहीं गलती, या सबल के सामने उनकी दाल नहीं गलती, या समर्थ के सामने उनकी दाल नहीं गलती। देखिए यहां पर दुर्बल आया है, तो यहां पर कुछ दुर्बल से संबंधित शब्द आना चाहिए, तो मैं कहूंगा यहां पर सबल शब्द आना चाहिए, यानी कि लोग दुर्बल को ही सताते हैं, सबल के सामने उनकी दाल नहीं गलती। तो सबसे सटीक जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या बागी कहा जाएगा, उसको साथियों विश्वासघाती कहा जाएगा, या देशद्रोही कहा जाएगा, या उसको विद्रोही कहा जाएगा। ठीक है ना, तो साथियों एक तरीके से उसको देशद्रोही कहा जाएगा जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, कहेंगे साथियों रेखांकित खंड की अगर बात करें इसको प्रतिस्थापित करना है, आपको बताने कौन सा यहां पर साथियों शब्द आ जाएगा, शर्मा जी को मीटिंग का समाचार भेज दो। क्या शर्मा जी को मीटिंग का समाचार एक तरीके से साथियों भेज दो यहां पर कहा गया है, तो शर्मा जी को मीटिंग का समाचार नहीं होना चाहिए, शर्मा जी को मीटिंग की सूचना भेज दो ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, सूचना भेज दो। तो मैं कहूंगा एक तरीके से यहां पर ये वाला शब्द आ जाएगा और यही वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करिए उन दोनों की गहरी शत्रुता है, दिए गए वाक्य में वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए जिस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको करा रहा हूं ऐसा ही साथियों एसएससी जीडी हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, ये क्वेश्चन मतलब कैसे क्वेश्चन है, ये आए हुए साथियों क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सभी सवालों को कर लेते हो तो मेरा मानना है कि अब जो आपका 4 फरवरी से पेपर आरंभ है उन सभी सवालों को आप बड़े ही आराम से कर लोगे। चलिए, तो उन दोनों की गहरी शत्रुता है, उन दोनों की गहरी शत्रुता है, तो यहां पर आपको बताना है दिक्कत कहां पर। देखिए घनिष्ठ शत्रुता है ये होना चाहिए, ठीक है ना, तो घनिष्ठ होना चाहिए साथियों, गहरी यहां पर शब्द गलत है, तो मैं कहूंगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे राम ने दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, तो राम ने एक कृति की रचना किया। देखिए राम ने एक कृति की रचना की ये होना चाहिए, तो कुल मिला के अगर बात करें किया नहीं होना चाहिए साथियों, की होना चाहिए, इसलिए सही जवाब अगर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद साथियों अब यहाँ से 21 नंबर से आपके जीके के टॉप लेवल के साथियों आप लोग देखेंगे यहाँ पर 20 सवाल, और इसमें से एक बार आप लोग चेक कीजिएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलिए, तो पहला सवाल जीके का है, कह रहे कि भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो किसने साथियों निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। ये आपको याद रखना है, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि साथियों 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में साथियों स्थापित किया गया था? तो किसकी बात चल रही है? कोलकाता की बात चल रही है। यानी कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। यह साथियों आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि साथियों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ ये एक पुस्तक है, और ये एक पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, एक पुस्तक है साथियों एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आपका जवाब नरेंद्र मोदी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द की साथियों फुल फॉर्म क्या है? यानी कि SLR की फुल फॉर्म साथियों क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, SLR की फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे के जो शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी आप लोग यहां पर रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो उन क्वेश्चंस को भी साथियों देख कर जाइएगा आप लोग। कह रहे कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? अशोक चक्र है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान साथियों कौन सा है? तो मैं कहूंगा परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि साथियों एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन थे जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो साथियों किसको किया गया था आप लोगों को मालूम होना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह के रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो किसकी साथियों बात चल रही है? आप लोग पत्रकारिता याद रखेंगे। जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है ये साथियों पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला सवाल कहा जा रहा है भारतीय कवि गीतकार फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा इनका नाम है, इनका उपनाम क्या है? तो इनको साथियों किस नाम से जाना जाता है? गुलजार नाम से भी इनको जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुलजार उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो संपूर्ण सिंह कालरा को जाना जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग का जनक कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? दादा साहेब फाल्के। अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में दादा साहेब फाल्के को ही जाना जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है साथियों? 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहने कि विश्व जनसंख्या दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 11 जुलाई को साथियों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अभी आपने देखा अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था साथियों 11 दिसंबर को। अभी मैंने आपको बताया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एम विश्वेश्वरैया की अगर बात करते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो विश्वेश्वरैया जी थे, इनका जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहने के निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो इनमें से किस कौन कौन सा तो विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है? तो आगरा का किला शामिल है, बिल्कुल सही। अजंता की गुफाएं हैं, बिल्कुल है। भीमबेटका शैलाश्रय है, बिल्कुल है साथियों। लेकिन आदमगढ़ शैलाश्रय नहीं है। अब नहीं है तो मैं कहूंगा विश्व विरासत स्थल में ऑप्शन नंबर डी वाला शामिल नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की अगर बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है साथियों? सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस विभूति से सम्मानित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, नेल्सन मंडेला आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? नेल्सन मंडेला आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति, क्या राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो ये क्यों की गई थी साथियों? भारत की विदेशी नीति की स्थिति की जांच करने के लिए नहीं, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए नहीं, मुस्लिम समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए। बिल्कुल सही साथियों, जो भारत में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना की गई थी, ये मुस्लिम समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए की गई थी। अगला सवाल कह रहे कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया, तो किसके द्वारा कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कृष्णमाचार्य के द्वारा किया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बांधों को यानी कि डैम्स को, क्या डैम्स की अगर बात करें, डैम्स को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। यह आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो अब यहां से साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो साथियों देखिए सवाल को और बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि बेल्ट, टोपी, दस्ताना, इसके लिए एक सही आरेख कौन सा हो सकता है? देखिए, कोई बेल्ट टोपी नहीं हो सकती, कोई टोपी बेल्ट नहीं हो सकती, कोई टोपी दस्ताना नहीं हो सकता, कोई दस्ताना टोपी नहीं हो सकता और कोई दस्ताना बेल्ट भी नहीं हो सकता। तो साथियों तीन बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, यानी कि ये टोपी हो गई, ये बेल्ट हो गई और ये दस्ताना हो गया। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो इस सवाल का सबसे सटीक जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार बने घन में उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। यानी कि साथियों यहां पर ये नंबर्स आपको साथियों क्लियरली दिख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं साथियों, ये 2 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 9 है और ये 6 है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो 5 है ना, इसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट साथियों आप लोग ध्यान रखें, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे 2 का विपरीत पूछा जाता तो आप 4 बताते, अगर 5 का विपरीत पूछा जाता तो 9 बताते, यानी कि 5 का विपरीत 9, या 9 का पूछा जाता तो 5 बताते। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक, और बचा 6, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करते हैं 5 का विपरीत आपसे पूछा गया है तो 9 है, तो 9 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का संबंध आंख से है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट का संबंध साथियों किससे होगा? मुझे बताइए। तो साथियों अगर बात करें ऑन्कोलॉजिस्ट का संबंध किससे हो जाएगा? कैंसर से हो जाएगा। कैंसर आपका यहां पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए अब, कह रहे हैं साथियों FEAST को 984222 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपको बताना है क्लोज के लिए साथियों कौन सी नंबरिंग आएगी, क्या लिखा जा सकता है क्लोज को। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, यानी कि 2 यहां पर आपको साथियों एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। तो F की अगर बात करें, देखिए F आपका 6 पर आता है, E 5 पर आता है, A 1 पर आता है, S 19 पर आता है, T आपका 20 पर आता है। ये है साथियों 6। अब 6 में अगर आप 3 बढ़ाएंगे तो साथियों 9 आ जाएगा। ये E है, 5 है, ये 3 बढ़ाएंगे तो 8 आ जाएगा। ये 1 है, 1 की अगर बात करें बढ़ाएंगे 3 तो साथियों 4 आ जाएगा, मतलब 1 1 1 बढ़ाया जा रहा है। 19 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? मेरे हिसाब से 22 आ जाएगा। और अगर T 20 पर आता है तो इसमें 3 बढ़ाएंगे तो 23 आ जाएगी। यही लॉजिक आपको यहां पर लगाना है। C 3 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे 6 आ जाएगा। L 12 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे साथियों आपका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। उसके बाद O 15 पर होता है तो 3 बढ़ाएंगे 18 आ जाएगा। S 19 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे साथियों 22 आ जाएगा। और E 5 पर होता है 8 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है? 615 18 22 8 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले 23 है, उसके बाद साथियों 36 है, उसके बाद 51 है, उसके बाद साथियों क्या है? 68 है। आपको बताने कि अगला नंबर साथियों यहां पर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें कि 23 से 36 कैसे हुआ है, अगर साथियों 23 में आप 13 जोड़ देते हो तो कितना? 36 बन जाएगा। अगर 36 में कितना जोड़ दो? 51 बन जाएगा। मैं कहूंगा 15 जोड़ दो, 51 बन जाएगा। 51 में कितना जोड़ दो? 68 बन जाएगा। मैं कहूंगा 17 जोड़ दो, 68 बन जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये नंबर आपको प्राप्त हो जाए? देखिए 13 14, उसके बाद नहीं 15,
16 नहीं 17, 18 नहीं 19 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 68 और 19 आपको जोड़ना है, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, और साथियों ये 7 और 8 यानी कि 87 यहाँ पर आ जाएगा। तो 87 साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों इन सभी सवालों को आप बहुत तेजी के साथ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत कम समय होगा, इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज्यादा से ज्यादा आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। अगर मान लीजिए अभी आपका एक सवाल साथियों 60 सेकंड में हो रहा है, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो यही 60 सेकंड से साथियों 40 सेकंड में भी आप सवाल को कर सकते हो। और कुछ देखिए सवाल अपने, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो 30 सेकंड में हो जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनको करने के लिए साथियों 90 सेकंड तक लगते हैं, ठीक है ना, कुछ 120 सेकंड तक लगते हैं यानी कि 2 मिनट तक लगते हैं, और कुछ सवाल आपके 30 40 45 सेकंड में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे हैं कि DMGU है, उसके बाद AJDO है, उसके बाद XGAI आ गया। आपको बताने कि उसके बाद यहां पर 3 कौन से लेटर आएंगे, और उसके बाद RAUA ही आना चाहिए। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये D है, D से A बना है, मैं कहूंगा D में जब 3 माइनस किया जाएगा तो A बनेगा। अब A में कितना माइनस किया जाए साथियों तो X बनेगा। मैं कहूंगा अगर हम 3 इसमें भी माइनस कर देते हैं तो X बन जाएगा। कैसे? A से पहले Z से पहले Y से पहले W और उससे पहले X, तो यहां पर भी हमें 3 माइनस करना पड़ेगा। 24 पर आता है ये X, 3 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा, और 21 पर क्या होता है साथियों U होता है, तो एक तो U यहां पर है, एक यहां पर है। अब M से J हुआ है, M 13 पर होता है, J 10 पर होता है, यहां पर भी 3 घटाया गया है। J 10 पर होता है, G 7 पर होता है, यहां पर भी 3 घटाएंगे, तो G 7 पर होता है, 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 की अगर बात करते हैं तो D होता है। तो UD कहां पर लिखा हुआ है? UD सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। क्या बाकी में भी 3 घटाए जा रहा है? देख लीजिए साथियों, 3 ही घटाया जा रहा होगा। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर देखिए, अब हम नहीं, हमें UD मिल गया ना, तो हमें अब अगला ये चेक करने की जरूरत क्या, अगर आप यहां प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा चेक करो, लेकिन एग्जाम में ये गलती ना कीजिएगा। आपको अगर आंसर मिल गया है तो आपको टिक लगाना और आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो कहने के 7 मित्र हैं ABCDEFG, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, तो एक पंक्ति हो गई, 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक साथियों 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। B पंक्ति के मध्य में नहीं बैठे, यानी कि B यहां पर नहीं बैठा है, ठीक है। A B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और D F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए हमें इस तरीके के सवालों को करने के लिए कॉमन वाली टेक्निक अपनाना होगी। ये टेक्निक की अगर बात करें, कैसे ये टेक्निक होती, अगर आप इस लाइन को सबसे पहले यहां पर लिखना चाहते हो तो देखो यहां पर A है और B है, क्या A B कहीं और आपको मिल रहा है? देखिए जरा, यहां पर मिल रहा है नहीं, यहां पर, क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी साथियों, यहां पर मिल रहा है नहीं, यहां पर साथियों मिल रहा है A B हमें, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ये वाली लाइन सॉल्व करोगे, ये वाली, और उसके बाद जस्ट ये वाली लाइन सॉल्व करोगे। ये नहीं देखोगे, कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कह रहे कि B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर A है, तो अगर मान लेते साथियों B आपका यहां पर है, कहीं पर भी B को मान लो, कोई दिक्कत नहीं। B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यानी कि 1 और 2, तो दूसरे स्थान यानी कि यहां पर साथियों A हो जाएगा। अब इसको देखो, कह रहे कि B और A के बीच में E बैठा है, यानी कि B और A के बीच में E बैठा है, हो गए ना। 7 मित्र में से 3 लोग आपने बैठा दिए, BEA हो गया। अब देखिए, अब कह रहे हैं साथियों D जो है ना, D ये F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अब हम D कहां पर बैठा लें? ठीक है, तो अगर बात करते हैं साथियों, ठीक है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर मान लीजिए डी यहां पर बैठा ले, कहां पर, या एक काम करिए, ठीक है, देखिए डी की अगर बात करें, ये एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो साथियों एक, और साथियों ये आपका, तो एक सेकेंड, हाँ एक, और यहां पर क्या बैठ जाएगा? एफ बैठ जाएगा। यह बात साथियों क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एक सेकेंड, अच्छा बाएं का कहा गया है? F के बाईं ओर, तो F की अगर बात करें, F यहां पर आएगा भाई साहब, F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर D बैठा है, ये हो गया। करके F के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? G बैठा है, तो G सा तो यहां पर बैठ जाएगा, यानी कि D, ठीक है, G F ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर C बैठा है, G कहां पर? यहां पर, यानी कि एक खाली जगह यहां पर छूटेगा और C यहां पर आएगा। तो मैं कहूंगा ये अगर बात करें, थोड़ा सा अगर ये इधर कर दें, क्या कहने का मतलब समझिए, BEA, और यहां पर एक चीज ये भी कही गई थी ऊपर को कि बी पंक्ति के मध्य में नहीं बैठेगा। अगर हम साथियों BEA को इधर बैठा लें
ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा। अगर हम इधर को बैठा ले तो एक काम साथियों ये करिए, बी ई ए है ना, बी ई ए, तो बी मान लीजिए यहां पर बैठा देते हैं, ई यहां पर बैठा देते हैं और ए यहां पर बैठा देते, और ये चार लोग हैं ना, चारों को साथियों यहां पर बैठा देंगे, डी जी एफ और साथियों सी। ये बात क्लियर है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है साथियों, जी बैठा है, यानी कि बी ई ए डी जी एफ सी, तो डी बैठा है, डी आपका क्या हो जाएगा, डी आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और देखिएगा आप, जैसे मैंने आपको समझाया है, इसको एक बार और आप लोग देखिएगा तो और अच्छे तरीके से आपकी मजबूती आ जाएगी इस सवाल में। खैर, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि इसमें से एक असंगत है, ऑप्शन ए के मतलब एक ऑप्शन में अलग लॉजिक लगा है, वो आपको बताना है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें इस सवाल को साथियों कैसे करेंगे, ये मैं आपको बतला देता हूं। देखिए, ओ होता है 15 पर, क्यू होता है 17 पर, यू होता है 21 पर, बी होता है साथियों 2 पर, बी किस पर होता है, बी साथियों अगर बात करते हैं 2 पर होता है, ठीक है, ये बात क्लियर। इसकी अगर बात करें, एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, एस होता है 19 पर, वाई होता है साथियों 25 पर। इसकी अगर बात करें, बी 2 पर, डी 4 पर, एच 8 पर, एन साथियों 14 पर होगा। जेड की अगर बात करें 26 पर, बी 2 पर, एफ साथियों 6 पर, एल आपका 12 पर। अब आपको देखना है सबसे अलग यहां पर साथियों कौन सा आपको नजर आ रहा है, इतनी सी बात देखना। देखिए, यहां पर साथियों 26 से 2 हो गया, यानी कि Z से B हो गया, तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं 2 बढ़ाया गया है, A और B 2 बढ़ाया गया है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 4 बढ़ाया गया, यानी कि पहले 2 बढ़ाया गया, फिर 4 बढ़ाया गया और फिर 6 बढ़ाया गया, यहां पर 6 बढ़ाया गया। यहां पर अगर बात करें 2 बढ़ाया गया, यहां पर 4 बढ़ाया गया, ठीक है, यहां पर साथियों कितना 6 बढ़ाया गया, ठीक है, यानी कि जो यहां पर लॉजिक है वही लॉजिक यहां पर है। अब इसको देखिए साथियों, 2 बढ़ाया गया, ठीक है, यहां पर 4 बढ़ाया गया, ठीक है, यहां पर 6 बढ़ा देंगे, बिल्कुल साथियों जो यहां पर लॉजिक वो यहां पर लॉजिक वही लॉजिक यहां पर। इसमें क्या अलग है जरा देखिए, इसमें 2 बढ़ाया गया, ठीक है, 17 से 21 हुआ है साथियों, 4 बढ़ाया गया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 21 से यहां पर 2 कर दिया, भाई 21 से 2 कैसे हो सकता है, 21 से 2 करने का मतलब एक तरीके से साथियों क्या है, देखिए 22 23 24, ठीक है, 25 26 और फिर ये ए आ जाएगा, एक ए और फिर साथियों बी कितना बड़ा है यहां पर, एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, यहां पर साथियों 7 बड़ा है, ध्यान दीजिए, और यहां पर सब में 6 बढ़ रहा है, तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का डंडलों से है, दालों से है, मसालों से, अनाजों से। देखिए, गेंदा क्या है, गेंदा एक फूल है, तो मैं कहूंगा जौ क्या है, जौ साथियों अनाज की श्रेणी में आता है, जौ एक अनाज होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनाज हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे कि 5 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी, एक बस में यात्रा कर रहे हैं, सभी एक के बाद एक 5 अलग अलग पंक्तियों में एक ही दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं साथियों एक बस है, ये एक ऐसी ये बस हो गई, क्या हो गई, ये एक बस हो गई, और यहां पर अगर बात करें 1 सीट 2 सीट कितनी है, 5 है ना, तीसरी सीट, चौथी सीट, 5वीं सीट, ऐसे करके हम बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं साथियों, कह रहे कि पी जो है ना ये एस के ठीक आगे बैठा है, पी, अब यहां पर भी आपको कॉमन वाला मैटर देखना पड़ेगा कि कॉमन कहां पर मिल रहा है। देखिए, अगर बात करें पी एस अगर आप यहां से लेते हो तो देखिए कुछ और आपको क्या मिल रहा है, अगर आप यहां से टी क्यू लेते हो तो टी यहां पर आपका कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करिए। देखिए, क्यू के पीछे कौन बैठा है, टी बैठी है, तो अभी हम रफली बना लेते हैं साथियों, क्यू मान लीजिए ये आपका यहां पर हो गई, ठीक है ना, क्यू के पीछे कौन है साथियों, टी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आ जाओ, कहने के आर के आगे बैठा है टी, यानी कि टी जो बैठा है वो आर के आगे बैठा है, तो आर के आगे हमने इसको बैठा दिया, यानी कि 3 हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, आर के पहले और बाद में बैठे व्यक्तियों की समान है, यानी कि आर के पहले जो लोग बैठे हैं और बाद में जो लोग बैठे हैं उनकी संख्या समान है, यानी कि आर कहने का मतलब है कि आर बीच में आएगा और ऊपर टी आएगा, उसके ऊपर क्यू आएगा और नीचे फिर नीचे भी 2 लोग आएंगे, ऊपर भी 2 लोग आर के, नीचे भी 2 लोग। अब यहां पर देख लीजिए, कह रहे कि पी जो है ना, पी ये एस के ठीक आगे बैठा है, यानी कि एस के आगे कौन बैठा है, पी बैठा है, तो एस के आगे कौन बैठा है, पी बैठा है। 5 लोग थे, 5 को हमने बैठा दिया। कह रहे कि सबसे अंत में कौन बैठा है, तो सबसे अंत में कौन बैठा है, सबसे अंत में एस बैठा है, सबसे ऊपर पहले कौन बैठा था, क्यू बैठा था, तो सबसे अंत में तो एस बैठा है, इसलिए एस आपका साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर,
कहा जा रहा है आपसे कि 12 से जैसे 67 बनाया जा सकता है, उसी प्रकार आपको बताना है कि 16 से क्या नंबर बनाया जा सकता है, 80, 72, 91 या 70। अब देखिए, अगर हम बात करें 12 पंजे 60, अगर हम इसकी गुणा 5 से करा दें और इसमें 7 जोड़ दें, 12 पंजे 60 और 7 तो 67 मिल जाएगा। उसी प्रकार 16 पंजे 80, सॉरी 16 पंजे अगर बात करते हैं, यहां पर 80 आ जाएगा और इसमें अगर हम साथियों जोड़ दें तो 87 आ जाएगा, लेकिन 87 तो ऑप्शन में नहीं है, तो मैं कहूंगा ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा कोई लॉजिक हम यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए, ये अगर हम इसमें से एक घटा दें, 12 में से एक घटा दें तो हमें 11 मिल जाएगा। 11 की गुणा अगर हम साथियों 6 से कर दें और फिर इसमें एक जोड़ दें तो ये 67 हमें मिल जाएगा। क्या यही लॉजिक यहां फिट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। अगर हम इसमें से एक घटा दें तो हमें 15 मिल जाएगा। 15 की गुणा साथियों अगर हम 6 से कर दें, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, ठीक है ना, और फिर हम इसमें एक जोड़ दें तो हमें 91 मिलना चाहिए। क्या 91 ऑप्शन में है? अगर 91 ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है और मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर 91 है, तो यानी कि जो हमने लॉजिक लगाया है दूसरे नंबर का, वो लॉजिक हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम अगर आप वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो ये जो डेली आपकी साथियों क्लास होती है, जिस डेली क्लास में हिंदी के 20 सवाल, जीएस के 20 सवाल, कुछ क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर के भी, रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होती है, यानी कि कोई ऐसा टॉपिक साथियों मैं नहीं छोड़ता जो इन क्लासेस में साथियों में कवर अप ना कराऊं। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने एग्जाम तक साथियों ये डेली वाली क्लास देखते रहेंगे तो आपकी इतनी तैयारी मजबूत करवा दूंगा कि सिलेक्शन तो एक बहुत छोटी सी चीज है, सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला सवाल देखिए, नंबर सीरीज का सवाल है। कह रहे हैं कि साथियों 32 है पहले, उसके बाद 33 है, उसके बाद 37 आ गया और उसके बाद 46 आ गया। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 87 ही आना चाहिए। चलिए, अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, देखिए 32 से 33 हुआ है, एक बड़ा है। 33 से 37 हुआ है, कितना बड़ा है साथियों? 4 बड़ा है। 37 से 46 हो गया, यानी कि 9 बढ़ा दिया गया। तो यहां पर कितना बढ़ाएंगे और यहां पर कितना बढ़ाएंगे? अब देखिए, मेरा मानना है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 यहां पर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए 46 और 16 कितना होता है? 6 6 12 हो गया, 5 और 6 यानी कि 62। क्या 62 आपका आंसर होगा? अच्छा, 62 हमें ऑप्शन में तो मिल गया, लेकिन अगर 62 में 25 जोड़ें तो 87 आ जाए तो हमारा 100% ये साथियों आंसर हो जाएगा। 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। 6 और 2 8 हो गए, बिल्कुल साथियों, यानी कि 100% हमारा 62 ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, आपको बताना है वर्ग, परिवार, राज्य, गण, समुदाय, इनको आपको साथियों क्रम के अनुसार क्या करना है, इनको आपको क्रम के अनुसार साथियों लगाना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें सबसे छोटा इसमें से क्या है, सबसे छोटा इसमें से परिवार है, तो 2 नंबर वाला सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन 2 नंबर वाला इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब इनके ये है कि सबसे बड़े से आपको शुरुआत करना है। तो सबसे बड़े से अगर बात करें तो सबसे बड़ा तो यहां पर क्या है साथियों? एक तरीके से राज्य है, तो सबसे बड़ा राज्य है और 3 नंबर साथियों सबसे पहले आ रहा है सभी ऑप्शन में, तो राज्य सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, राज्य सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा गढ़ होगा समुदाय, समुदाय उससे छोटा हो जाएगा, यानी कि 5वां नंबर पहले आ जाए, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, और उससे छोटा क्या हो जाएगा? एक तरीके से वर्ग हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर आ जाएगा, और वर्ग के बाद साथियों गढ़ हो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर आ जाएगा, और बचा फिर परिवार, तो साथियों परिवार आ जाएगा। तो ये क्रम साथियों आपको बताने कहां पर है? 3 5 1 4 2, तो 3 5 1 4 2 तो ऑप्शन नंबर ए में ही मुझे नजर आ रहा है, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि रोहित ने रुचि से कहा, यानी कि रोहित एक लड़का है, वो रुचि से कह रहा है, क्या कह रहा है? कहने कि तुम्हारी माँ के पिता, यानी कि रुचि के माँ के पिता मेरे बेटे, रोहित कह रहा है मेरे बेटे, यानी कि रोहित के बेटे के ससुर हैं। तो रुचि का रोहित से क्या संबंध है, यानी कि रोहित क्या कहेगा रुचि को, यह बात आपको यहां पर क्लियर करना चाहिए। चलिए, तो इस सवाल को भी साथियों हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
अब रुचि की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन हो गई, ये मान लीजिए रुचि हो गई। रुचि इनसे कह रहा है कि तुम्हारी माँ यानी कि रुचि की माँ, रुचि की माँ कौन होगी, रुचि की माँ ये हो गई। रुचि के माँ के पिता यानी कि रुचि के माँ के पिता कौन हो गए साथियों, रुचि के माँ के पिताजी ये हो गए। रुचि के माँ के पिता ये हो गए, रुचि के कौन होंगे, नाना होंगे ये। तो यानी कि ये जो पिताजी है ना, रुचि की माता के पिता जो है ना, ये पता रोहित के कौन है, ये रोहित के मेरे बेटे के ससुर हैं। यानी कि मान लीजिए रोहित ये हो गया, रोहित ये हो गया, रोहित का बेटा ये हो गया, रोहित का बेटा साथियों ये हो गया, रोहित के बेटे के ससुर हैं। अच्छा ये इनकी बेटी है, तो मैं कहूंगा ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, पति हो जाएगी, पत्नी हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये कौन हो जाएंगी, ये बेटी हो जाएगी। यानी कि रोहित के बेटे की बेटी है ये रुचि, रोहित के बेटे की बेटी है ये रुचि। तो रोहित क्या कहेगा, अपनी बेटे का बेटी कहेगा, यानी कि अपनी एक तरीके से पोती कहेगा। क्या कहेगा साथियों, पोती कहेगा। यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके लिए एक चैलेंज है और इस सवाल को आपको साथियों लगाना ही लगाना है, हर हालत में बहुत अच्छे तरीके से साथियों इसको सॉल्व करना है। चलिए कहने के साथियों, मैच इज ओवर को क्या लिखा जाता है, इन जो ही लिखा जाता है। यानी कि द क्रिकेट मैच को क्या लिखा जाता है, लू मो इन लिखा जाता है। यानी कि ओवर द ग्लोब को क्या लिखा जाता है, ही लू नोक लिखा जाता है। तो आपको बताना है क्रिकेट के लिए साथियों कौन सा कोड यहां पर इस्तेमाल हो सकता है, बस इतनी सी बात आपको यहां पर बतलाना है। चलिए क्रिकेट की यहां पर बात की गई, यानी कि आपको बताना है साथियों क्रिकेट का कोड यहां पर क्या हो सकता है, ये चीज आपको बतानी। अच्छा क्रिकेट है कहां पर, तो क्रिकेट की अगर बात करें क्रिकेट यहां पर है। यानी कि क्रिकेट का कोड हो सकता हो लू हो सकता हो एम हो सकता हो ई एन हो, ठीक है। लेकिन क्रिकेट का कोड हम कैसे निकाल पाएंगे, उससे पहले हमें दा का कोड मालूम होना चाहिए और साथियों मैच का हमें कोड मालूम होना चाहिए, तभी हम यहां पर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि साथियों जो डा वाला कोड कट कर देंगे और मैच वाला कोड कट कर देंगे, जो बचेगा वो क्रिकेट का कोड होगा। अब देखिए दा कहां पर आया है, तो दा की बात करें दा यहां पर आया है। यानी कि इसमें एक वर्ड और इसमें एक वर्ड साथियों सेम होगा, तो देखिए क्या सेम है, वही दा का कोड हो जाएगा। एल यू सेम है, इसमें है क्या एल यू, अच्छा इसमें तो है, ये है देखिए। एम ओ इसमें नहीं है, ठीक है, ई एन भी नहीं, तो मैं कहूंगा एल यू क्या हो जाएगा, एल यू आपका साथियों दा का कोड हो जाएगा। यानी कि एल यू ये आंसर नहीं हो सकता, इसको मैं कट कर देता हूं। आंसर अब क्रिकेट का कोड जो होगा वो एम ओ होगा या ई एन होगा। अब मैच का कोड यहां से निकाल लीजिए। अच्छा मैच यहां पर साथियों लिखा हुआ है, ठीक है, और मैच यहां पर लिखा हुआ है, तो इसमें से और इसमें से कुछ सेम होगा। देखिए क्या सेम है, ई एन जो ई एन का, अच्छा ये ई एन लिखा हुआ है, ई एन सेम है, तो मैं कहूंगा मैच का कोड क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। यानी कि अब आंसर ई एन भी नहीं हो सकता क्योंकि ई एन मैच का कोड है, एल यू भी नहीं हो सकता क्योंकि एल यू दा का कोड है। बचा क्या, एम ओ, तो एम ओ किसका कोड हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट का कोड हो जाएगा एम ओ। और एम ओ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या है। कहने के साथियों 24 है, कहने के 27 है, उसके बाद साथियों 33 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 54 है, और उसके बाद कौन सा नंबर आ सकता है ये आप लोग यहां पर साथियों बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है बता देंगे साथियों। यहां पर 3 बढ़ाया गया है, यहां पर कितना बढ़ाया गया है, 6 बढ़ाया गया है, यहां पर साथियों 9 बढ़ाया गया है, 42 से 54 हुआ है तो मैं कहूंगा 12 बढ़ाया गया। यहां पर कितना बढ़ाया जाएगा, अरे भाई ये तो 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि 54 और 15 कितना हो जाएगा साथियों, 9 और 6 69 हो जाएगा। और 69 साथियों आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। के बाद देखिए अगले नंबर के सवाल है साथियों, कह रहे कि अब यहां पर अगर बात करें संख्याओं की बात करें, संख्याओं 15, 20, 25, 30 के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का योग है। यानी कि अब अगर बात करें साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहां पर आपके शुरू हो चुके हैं। तो मैथ का पहला सवाल है, इस सवाल को साथियों करने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि 15, 20, 25, 30 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो अगर हम साथियों 15, 20, 25 का क्या 25 का और 30 का साथियों एलसीएम ज्ञात करें सबसे पहले, और उसके बाद इधर को क्या ज्ञात कर लें, इनका महत्तम समावर्त यानी कि इनका एचसीएफ ज्ञात कर लें, किसका 15 का 20 का और साथियों 25 का और 30 का। उसके बाद जो निकलेगा एलसीएम और एचसीएफ उनका योग करा देंगे, उनको जोड़ देंगे। देखिए अब यहां पर समझ जाइए, ये साथियों एलसीएम ज्ञात करेंगे और ये इधर का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। आप फर्क देखिएगा,
अब सबसे छोटी नंबर से ज्ञात कर लीजिए, 2 से कट करेंगे 15 का 15 आ जाएगा, नहीं कट होगा। 20 की अगर बात करें तो साथियों 10 यहाँ पर आ जाएगा, 2 एकम 2 और 0 लग गया। 25 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए, 30 कटेगा 15 आ जाएगा। 2 से और कट कीजिए, 15 का 15 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 25 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए, और ये आपका आ गया। अब 2 से कट होगा नहीं कोई नंबर तो 3 लगाइए, 3 पंजे 15 हो गया, 5 लिख दिया, ठीक है, 25 भी नहीं कटेगा, 15 कटेगा, यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 से कटेगा साथियों, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से एक बार और कट कर लीजिए 5। तो ये क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5 और साथियों गुणा 5, ये वाले नंबर लिखे हैं। तो ये साथियों कुल मिला के कितना आया, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, 75 और 2 दूना 4, 75 और 4 75 चौक कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 क्या आ गया साथियों, ये तो यहां पर आपका आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ को देखिए, क्या देखिए, हमने एलसीएम में अंत तक कट किया, नंबर बदले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर हमें ऐसा नंबर लिखना पड़ता है जो ये सभी, ये नंबर से भी कट हो, ये वो छोटा वाला नंबर मतलब जो यहां पर लिखेंगे वो इसको भी कट करे, इसको भी कट करे, इसको भी कट करे, इसको भी कट करे, ऐसा नंबर हमें चाहिए होता है। अगर हम 2 रखते हैं तो 20 कट जाएगा, 30 कट जाएगा, लेकिन 15 25 नहीं कट पाएगा। अगर हम 3 रखते हैं तो 15 कट जाएगा, 20 नहीं कट पाएगा। अगर हम 5 रखते हैं तो मेरे हिसाब से सब कट जाएंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। अब उसके बाद क्या करें, देखिए 2 ले तो 3 नहीं कट पाएगा। अब ठीक है, अब हमें क्या कर सकते हैं साथियों, नहीं कोई नंबर मिल रहा है, यानी कि हमें मजबूरन साथियों 3 को कट करने के लिए 3 लिखना पड़ेगा, 4 को कट करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा, 5 को कट करने के लिए 5। तो यही साथियों खत्म हो गया एचसीएफ, बस ये निकल कर आ गया। यानी कि एचसीएफ हमारा साथियों कितना निकला, एचसीएफ हमारा 5 निकला। तो मैं कहूंगा 300 और प्लस 5 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 305 आ जाएगा। यानी कि योग कितना निकलेगा, 305 निकलेगा, और आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों, और इस सवाल का आंसर बताइए। ठीक है, कहने कि एक विलयन ए में अम्ल हैं और जल हैं, इनका अनुपात 1:5 है। अम्ल, ठीक है, 1:5, ये 5 यहां पर डबल कैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए। और विलियन बी है, इसमें अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है। यदि दोनों विलियनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए विलियन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। देखिए कभी भी अगर साथियों सवाल ये आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूं। ये विलियन ए है और विलियन ए की अगर हम बात करते हैं, ये साथियों क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें साथियों, ये जल हो जाएगा। तो विलियन ए में अम्ल और जल का अनुपात कितना है साथियों, 1:5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब विलियन बी की अगर हम यहीं पर बात करें, विलियन बी की यहीं पर बात करें, क्या क्या है विलियन बी में, तो यहां पर भी साथियों अम्ल है और क्या है, और साथियों जल है। तो विलियन बी में कितना है, 2:7 है, यानी कि 2 अम्ल है तो जल कितना होगा साथियों, 7 है। अब हमें पता करना क्या है साथियों, हमें करना है नए विलियन में अम्ल और जल का अनुपात। अब ये नया है, नया वाला अम्ल और जल का अनुपात नए विलियन में साथियों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, तो ये 1:5 लिखा हुआ है ना, हम ये लेंगे एक लिखेंगे और नीचे पता क्या लिख देंगे, नीचे इन दोनों का योग लिख देंगे, यानी कि ये आ गया 6, प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे साथियों, 2 और नीचे क्या 2 लिख लिया और नीचे इन दोनों का योग लिख लेंगे, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका, ये निकल कर आ जाएगा अम्ल। अब जल की हम बात करते हैं, जल की अगर बात करें तो साथियों ये 5 वाला जल है, हम ऊपर लिखेंगे 5 और नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का योग यानी कि 6 लिखेंगे, और ये अनुपात चल रहा है बीच में, ध्यान रखिएगा। प्लस जल की बात करें तो इसमें अब जल लेंगे, अम्ल की बात की थी तो हमने इसमें सिर्फ अम्ल की बात की थी, अम्ल और योग, अम्ल और योग। जल की बात कर रहे हैं तो जल वाला लेंगे और दोनों का योग लेंगे, ठीक है, जल वाला लेंगे यानी कि 7 और दोनों का योग लेंगे यानी कि 7/9 आ जाएगा। तो अब इसको आपको साथियों क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो साथियों यहां पर अगर बात करें 1/6 प्लस 2/9 5/6 प्लस 7/9, इसको कैलकुलेट करिए। 9 एकम 9 आपका हो गया, ठीक है, 6 दूना आपका 12 हो गया, बटे कितना हो गया, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको अगर बात करें 9 पंजे आपका 45 हो गया, ठीक है, 6 छंग 36, 6 सत्ते आपका 42 आ गया, नीचे क्या आ गया, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको जोड़ें साथियों कितना आ जाएगा, ये आपका 21 आ जाएगा, बटे 54 आ गया,
ये अनुपात, और ये कितना आ जाएगा 5 और 2 यहाँ पर 7 आ गया, 4 4 8 आ जाएगा, यानी कि ये भी 54 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ इस 54 से ये 54 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों अम्ल और जल का अनुपात क्या आ जाएगा, अम्ल और जल का अनुपात आ जाएगा 21-87 आ जाएगा। कितना साथियों 21 और ये 87 आ गया। क्या ये और कट सकता है? अगर और कट सकता है तो एक बार कट करके देखिए। देखिए तो अगर 3 से कट करेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, इसको 3 से कट करेंगे 3 दूना 6 और 2 जाएगा 3 नीम 27 हो जाएगा, यानी कि 7:29 के आ जाएगा। ये साथियों आपका आंसर आ जाएगा 7:29 जो है ये अम्ल और जल का अनुपात आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर जिनका ए है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों और बताइए राइट आंसर कह रहे कि 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्याएं की अगर देखिए 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, उसके बाद साथियों 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है। क्योंकि औसत पूछा गया है तो सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। टोटल कितनी संख्या है 5 संख्या, और इसको हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको जोड़िए जरा, कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 5 आ गया, 5 5 10 आ गया, 10 ये 17 हो गया, 17 और आपका 18 28/25 आ गया। इसको कट करेंगे साथियों 5 5 25 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, इसमें से जो 3 बचा है ना उसमें 0 लग जाएगा, 5 छंग आपका साथियों 30 हो जाएगा, यानी 5.6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लीजिए, कह रहे हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना बताया गया है साथियों, 750 बताया। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना बताया गया, 750 बताया गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 हो जाता है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य साथियों क्या है? देखिए इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल मुझे लग रहा है। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना बताया गया है साथियों, 750 बताया गया है, और इस पर 16% की छूट दी गई है। तो मैं कहूंगा 16% की 750 अंकित मूल्य लिखा है, 16% की छूट दी गई है, यानी कि इसको साथियों 84% में बेचा गया है। अगर किसी वस्तु को 10% पर छूट पर बेचा जाता है तो उसको 90% में बेचा जाता है। तो उसी प्रकार 100 में से 16 माइनस करोगे 84 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो एक तरीके से अगर बात करें, इसे एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और आपका 5 पंजे 25 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे साथियों कितना आ जाएगा, 2 चौक और 2 दूना, यानी कि 1542 की गुणा जरा कराइए, 1542 की साथियों गुणा जरा कराइए, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 0 3 6 आ गया, यानी कि मैं कहूंगा कि 630 यहां पर आ जाएगा। क्या साथियों 630 आ जाएगा? एक सेकंड रुकिए, 630 का 630 में आपको साथियों समझा देता हूं। देखिए कितना निकल कर आया, 630 निकल कर आया, और कितना कहा गया था साथियों, 750 अंकित मूल्य था। इस पर जब हमने 16% की छूट दी, यानी कि इसको 84% में बेचा, तो कितना आ गया, 630 रुपए आ गया। यानी कि ये एक 630 के आ गया, ये साथियों एक तरीके से विक्रय मूल्य ही तो आया है। क्या आया है? ये विक्रय मूल्य ही तो आया है, यानी कि 750 तो अंकित मूल्य था, इतनी छूट दी जाती है तो वो 650 रुपए में वस्तु हम बेचते हैं, जो कि उसका विक्रय मूल्य कहलाया जाता है। अच्छा अब यहां पर क्या कहा गया, तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 है। कभी भी अगर ऐसी चीज लिखी हो ना, क्या लिखा हो कि इसका विक्रय मूल्य, क्या लिखा हो कि इसका विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य जो है ना, ये क्रय मूल्य के 3/2 के बराबर है। तो क्रय मूल्य यहां पर होगा, बराबर लिखा है तो क्रय मूल्य साथियों यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब हमें साथियों क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात पता चल गया कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 3 है तो क्रय मूल्य 2 होगा। और यहां पर हम विक्रय मूल्य निकाल चुके हैं, यानी कि 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा। कह सकते हैं कि 3x की वैल्यू 630 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 2x क्या है, ये क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य ही आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों अगर 3x की वैल्यू यहां पर 630 बताई गई है तो x की वैल्यू क्या बताई गई है, 3 से कट कीजिए इसको, 3 दूना 6, 3 एकम 3, इतना आ गया। तो 2x की वैल्यू निकाल लीजिए साथियों, ठीक है, 2x की वैल्यू निकाल लीजिए, 0 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 420 क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि ये क्रय मूल्य हो जाएगा 420, आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल करके, एक दुकानदार को 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ साथियों यहां पर आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। इसको देखिए कभी भी अगर इस स्ट्रक्चर में सवाल आता है, बस नंबरिंग वगैरह चेंज होंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, और लाभ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
एक दुकानदार 30 वस्तुएं अगर बेचता है तो उसको 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 8 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है। तो यहां पर लाभ कितना निकला, 8 निकला। इसको लाभ ही तो लाभ को आपको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 से करेंगे। और नीचे क्या एक तरीके से आ जाएगा, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो कि एक दुकानदार इतनी वस्तुएं बेचने पर इतनी वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, अगर यहां पर विक्रय मूल्य लिखा हो तो यहां पर एक तरीके से बात करें इनका और इनका डिफरेंस आता है, यानी कि 30 माइनस 8 आता है। तो यानी कि ऊपर 800 हो गया, नीचे क्या हो गया, 22 हो गया। इसको कैलकुलेट करा लीजिए। इसको कैलकुलेट कराएंगे साथियों, कैसे कराएंगे, 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पर साथियों 400 आ जाएगा। और अगर कट करेंगे साथियों, ठीक है, 11 एकम 11 तियां कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 11 तियां 33 हो गया, बचा 7, ये 70 हो गया। 11 छंग आपका कितना हो गया, 66 हो गया, बचा 4, ये आ गया। तो मैं कहूंगा लाभ कितना हो जाएगा, 36 सही 4/11 हो जाएगा। 36 सही 4/11% लाभ कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी, यहां पर आप लोगों ने हिंदी देखी, यहां पर जीके देखी, यहां पर रीजनिंग देखी, यहां पर मैथ देखी, यानी कि हर एक चीज साथियों आप लोगों ने देखी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर बनता है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारे से साथियों कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि एक क्लास साथियों आपको कैसी लगी। उसके अलावा जिस पीडीएफ की साथियों मैंने बात की थी इसी वीडियो में, उस पीडीएफ को जाकर जरूर ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए की वो पीडीएफ है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, यानी कि ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा वहां पर। अगर बात करें साथियों, आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग के और साथियों मैथ के मिल जाएंगे। मैं कहूंगा यहां से 60% तक साथियों आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो इन पीडीएफ को पढ़कर अपना एक सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे और नाम बताएंगे कि भाई आपने किस नाम से पेमेंट किया है, तो तुरंत आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ भेज दी जाएगी। इसको पढ़ लीजिएगा साथियों अपने एग्जाम से पहले पहले, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है। उसके अलावा एसएससी जीडी की अगर बात करें, एक प्लेलिस्ट भी होगी, एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट भी साथियों डिस्क्रिप्शन में है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जितनी वीडियोस हो उन सभी को एक एक करके साथियों देख लेना, उसमें जो जो मैंने पढ़ाया है उन सभी चीजों को पढ़ लेना। मैं कहूंगा आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी, और जब तैयारी तगड़ी हो जाती है साथियों तो एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। चलिए, तो साथियों डेली ये क्लास होती है, डेली इस क्लास को लिया कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर साथियों सभी क्लासेस के लिंक डाल दिए जाते हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।